जब भी हम किसी बच्चे के साथ खेलते हैं तो हम एक चीज जरूर करते हैं और बच्चा भी ऐसा करना शुरू करता है। तो ये प्रोसेस होती है जब हम एक बच्चे को स्टार्टिंग से ही उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना सिखा रहे हैं कि उसकी टंग अपर पैलेट में रेस्ट करे। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि पूरा दिन आपकी टंग, क्योंकि टंग भी एक मसल है और अगर वो ड्रॉप होना शुरू होगी तो उसके भी बहुत डिसएडवांटेज है। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी टंग रेस्टिंग पोजीशन में कहाँ रहती है? क्या वो अपर पैलेट को टच करती है या ड्रॉप रहती है? तो जो हम एक बच्चे को स्टार्टिंग से एक्टिवेट करवाने की कोशिश करते हैं, वही हम अब जब बड़े होते हैं तो वही चीज भूल जाते हैं और धीरे धीरे हम माउथ ब्रीदिंग में भी आ जाते हैं इस वजह से। सो टंग अगर अपर पैलेट में टच रहेगी तो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तभी हम एक बच्चे को स्टार्टिंग से ये संस्कार, एक सबकॉन्शियस हैबिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अपर पैलेट में टच होने से होगा क्या? जब आपकी टंग आपके अपर पैलेट में टच होगी तो यहाँ बहुत सारी नर्व्स हैं जिससे आपके ब्रेन स्टेम पे ये सिग्नल जाता है कि आप एकदम रिलैक्स हैं। मीन्स आपका वेगस नर्व का एक्टिवेशन होना, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना। तो इससे आपकी नॉस्ट्रल ज़्यादा ओपन रहती है, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, प्रॉपर आप इनहेल कर पाते हैं। और थर्ड रीज़न है आपके फेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। जैसे आपकी टंग अपर पैलेट में टच होगी सो आपका जॉ स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। जैसे ही टंग ड्रॉप हुई तो वैसे ही आपका जॉ ड्रॉप होना, ग्रेविटी उसको पुल डाउन करना शुरू करती है। सो आपका टंग एक तरह से आपके फेस की मसल्स को एक्टिवेट रखता है, लिफ्ट अप रखता है, और अगर वो ड्रॉप होगा तो सब चीज़ें ड्रॉप होनी शुरू हो जाएंगी। सो इन रीज़न की वजह से हमारी टंग अपर पैलेट में टच होनी चाहिए। और बहुत प्राणायाम है, जब भ्रामरी करते हैं तब भी हम टंग को अपर पैलेट में टच करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी टंग ड्रेस नहीं कर रही तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी?